वो लंबी चलेगी जरा 1.5-2 साल। उसके बाद फिर कई फैसले होंगे, फिर जाके वजीर आजम के डिसाइड होगा। वजीर आजम 2028 में आएगा और सोल्जर आदमी है 3 साल, उसने आपको किसी फंक्शन में नजर आना है, ना तस्वीरों में नजर आना है। अब बाप बेटी इकट्ठे ही आएंगे जनवरी में। मैं हूँ हिना महमूद पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ। पाकिस्तानी सियासत में इतनी हलचल है कि हर कोई परेशान है कि नेक्स्ट क्या हमें देखने को मिलेगा। हर रोज नया पन्ना जो है वो खोला जाता है। अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और 100% सही प्रेडिक्शंस देते हैं। जो जो इन्होंने कहा वैसा वैसा हुआ। इमरान खान साहब धरने की जानिब नहीं जाएंगे ये भी कहा और ऐसा ही हुआ। टेक्नोक्रेट्स की जो है हुकूमत आगे आएगी और देखने में हालात ऐसे ही दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आगे ऐसा ही होने वाला है। अब मौजूदा मुल्क की हालात के हवाले से इनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा, क्योंकि इतना ज्यादा परेशान है अवाम। कुछ चाहते हैं कि इमरान खान बने, कुछ का कहना है कि नवाज शरीफ वापस आए और आते ही वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ जाए। आपने वो सवाल कर दिया कौन बनेगा करोड़पति है। वो वजीर आजम करोड़पति ही होता है ना। खैर अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड के कौन बनेगा। अभी तो यही शहबाज शरीफ साहब भी चल रहे हैं, कोई अपना टेन्योर पूरा करेंगे। उसके बाद कोई इंटरिम गवर्नमेंट जल्दी आ जाएगी 3-4 महीनों में, वो लंबी चलेगी जरा 1.5-2 साल। उसके बाद फिर कई फैसले होंगे, फिर जाके वजीर आजम के डिसाइड होगा। पीपल्स पार्टी का जो वजीर आजम 2028 में आएगा और अभी इमरान खान साहब का थोड़ा सा टफ टाइम गुजरेगा। वो मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में शायद ना हिस्सा लें जो कमिंग में, और इसमें फिर शरीफ बरादरान में से कोई बनता नजर आता है। शरीफ बरादरान में से। और सर इलेक्शन दिखाई कब तक देता है? 2022 में, 23 में, 24 में? देखें 2000 पहले आपने सवाल किया था तो मैंने कहा था 2022 में तो इलेक्शन होने नहीं। अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर लिए लास्ट महीना। अब ये इलेक्शन जाके अक्टूबर में 60% होते नजर आते हैं। वो इस तरह के अब ये जो अभी ऐसे बातें चल रही हैं कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन की डेट दें, तो जनवरी फरवरी मार्च बर्फ़ों का नई इलेक्शन हो सकते हैं। फिर रमज़ान आ जाएगा, फिर ईद आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर कोई अनसर्टनटी आ जाएगी क्योंकि मार्च पाकिस्तान का नेगेटिव होगा। वो जैसे सैलाब आ गया था, कोई लड़ाई झगड़ा जंग, कोई इस तरह खतरात, तो इस किस्म के प्रॉब्लम के वो आपको अक्टूबर में इलेक्शन होते होते रह जाएंगे, फिर जाके 2024 में इलेक्शन होंगे। 2024 में इलेक्शन होंगे जी। धरना भी होता रह गया था और इलेक्शन जो है, इलेक्शन की डेट लिए बगैर ही इमरान खान साहब जो है वो वापस आ गए। से बात कर लेते हैं नई तैनाती की। आर्मी चीफ जो है वो बदल चुके हैं। अब उनका रुझान किसी सियासी जमात की जानिब क्या होगा, और अगर होगा तो किसकी जानिब होगा? प्योर सोल्जर आदमी है 3 साल, उसने आपको किसी फंक्शन में नजर आना है, ना तस्वीरों में नजर आना है, ना किसी, वो एक रीढ़ की हड्डी वाला किरदार अदा करेगा। वो खत्म सियासत को 3-4 बंदों ने पलूट किया आर्मी को। अदरवाइज आर्मी इस तरह की नहीं है जिस तरह इस दफा बन गई है 4 महीने में। पाकिस्तान के हर उसको में एक ही चीज मजबूत बैठी है आर्मी। ये चीफ की लड़ाई थी, चीफ की जंग थी, जिसकी वजह से फौज पूरी बदनाम हुई। ये कहते हैं ना 3 घोड़े मैदान में थे, वो दलतियां जाटते जाटते मुल्क पे जाट गए। तो अब आप फिक्र ना करें, ये बंदा संभाल लेगा। आसिम मुनीर साहब से काफ़ी ज़्यादा जो है तवक्कुआत वाबस्ता हैं और पाकिस्तानी अवाम के दिल में पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत मोहब्बत है और हम उम्मीद भी यही रखते हैं कि मज़ीद इसमें इजाफा ही हो। बात कर लेते हैं सर थोड़ी सी मरीम नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अगर 2024 में शरीफ बरादरान में से कोई वज़ीर आज़म बनता है तो उनका पाकिस्तान में मौजूद होना भी बेहद ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब कब तक आ जाएंगे पाकिस्तान, और मरीम नवाज साहिबा उनके हमरा आएंगी या वो अभी वहीं पर क़याम करेंगी? नहीं, वो पहले शायद आ जाए। अब बाप बेटी इकट्ठे ही आएंगे जनवरी में और बड़ा अच्छा इस्तकबाल होगा, बड़ा अच्छा होगा। फिर आराम करेंगे, अपने केसेस खत्म करेंगे और अखाड़े के बाहर बैठ के पलवान नहीं करता, वो कभी मार सज्जी मार ये कर, वो इस तरह पर लोग करेंगे। हालात को आके नून लीग के हालात को अगर वो सेटल करेंगे तो ये करेंगे आके। अदरवाइज शहबाज शरीफ एज ए चीफ मिनिस्टर इज वेरी गुड, बट एज ए प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या हो गया उनको, बिल्कुल ही वो डाउन हो गए। तो यहाँ वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पा रहे, हालांकि बंदे तो बहुत शार्प है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रेशर क्योंकि उनके ऊपर इतना आया कि वो उनका वो जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड ना शहबाज सबीट जिसका नाम था वो नज़र नहीं आई। लेकिन अब हो जाएगा ठीक।
प्रेशर हैंडल करना भी एक बड़ी क्वालिटी में शुमार किया जाता है, क्योंकि प्रेशर हर बंदा जो है वो नहीं ले सकता। नवाज शरीफ साहब इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं कि दूसरे ममालिक से भी प्रेशर आ रहा है, दूसरे इदारों से भी प्रेशर आ रहा है, हर चीज़ का प्रेशर नवाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं या शहबाज शरीफ के सितारे? देखें, इस मुल्क में 3 बंदों ने काम किया जिसको कहते हैं बड़े प्रोजेक्ट। एक सदर अयूब ने किया, जिया ने किए। जिया ने इकॉनमी को उठाया। मैं पहले बताता हूँ, जिया के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन उस जैसा मोहब्बल वतन आदमी कोई नहीं था। अगर साल 2 साल हो रहा था तो कश्मीर भी आया ना था, खालिस्तान भी बन जाना। वो इतना अच्छा प्लानर था, इतना वो जीरक आदमी था। और उसके बाद अगर काम किया तो नवाज शरीफ ने किया। बाकी तो हमें सारे रोला पाना से आए थे, बाकी तो सारा रोला पा भी रहे हैं सर, बस ठीक है, लगे रहे रोले डाले जा रहे हैं, काम कुछ नहीं करे। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कब तक वजीर आजम दिखाई देते हैं, और सर उनकी शादी कब हो जाएगी? अवाम अब उनको दूल्हा बनता हुआ वो देखना शादी चाहती है। किसी वक्त भी हो जाएगी उनकी, वो आपस विंडो ओपन है, बड़ी खूबसूरत किस्म की खतून उनकी जिंदगी में आएगी, अमीर घर की होगी, बट मजहबी ख्यालात की होगी। सर सर अमीर पे घर के दुपट्टा- साथ साथ सियासी घर की भी होंगी या नहीं? नहीं, वो नहीं सियासत करेगी, लेकिन एक उसके साथ खड़ी हुई एक खतून अव्वल जचेगी। खातून अव्वल मतलब वजीर आजम बनने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो, 2028 कब बनेंगे? में, 2028 में बिलावल भुट्टो के साथ उनकी जो है वजीर आजम वो खातून अव्वल भी मौजूद होंगी। वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो के सितारे स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। सर 2028 के बाद क्या वजीर आजम जब नेक्स्ट भी पीपल्स पार्टी की बारी आएगी तो बिलावल भुट्टो ही बनेंगे या फिर आसफा जो है उनके सितारे पहली बारी तो होगी बिलावल की, बट फिर बिलावल थोड़ा सा, क्योंकि जो विरगो होते हैं ना, लेजी होते हैं, ये खुद भी पीछे सुस्ती के मारे और मजाजी बंदे होते हैं, तो फिर आसफा डोमिनेंट होके ऊपर आ जाएगी। आसफा इज द बेस्ट कॉपी ऑफ हर मदर। वो काफी लंबा चलेगी सियासत को लेके, और उसमें एक चीज है, उसके वो कभी एलिगेशन नहीं आएंगे उसके मुल्क लूटने के, पैसे खाने के। वो बड़ी ईमानदार किस्म की प्राइम मिनिस्टर होगी। सर बेनजीर भुट्टो साहिबा के तो बच्चे जो है सियासत में दिखाई दे रहे हैं, मरियम नवाज के बच्चे जो हैं वो भी सियासत में दिखाई देंगे? देखिए ना, मैंने मरियम के बच्चों का मुझे सिर्फ एक ही पता चला, जुनेद थे जो, वो उनका पता, उनके मेरा हारोस्कोप नहीं बनाया तो मैं कह नहीं सकता कैसे, लेकिन बच्चे उसके बड़े स्टेट से सिंपल से हैं। तो एक दिन टीवी पे देखा था, वो अंग्रेजों को बड़े प्यार से वहाँ पे इंग्लैंड में समझा रहे थे। साबर साहब तो अच्छी तरबियत वाला बच्चा है। तो सर वो उस हाफ क्लिप था, उसके बाद वो प्रॉपर लड़ भी पड़े उसके बाद। मैंने नहीं देखा वो क्लिप, होगा ठीक होगा। और मुझे लगता है कि किसी को एक लिमिट से ज्यादा तंग किया जाए तो आगे से रिएक्शन तो आपके आएगा। घर के बाहर कोई खड़ा होकर नारे मारे, वो पाकिस्तान में करके दिखाए ना जरा, अगले बंदे पहले तो घर वाले बाहर निकल के फैंटी लगा दें। और एग्जैक्टली ये गलत है, किसी का सुकून तो बर्बाद वहाँ करना। पे बैठे हैं वो नजायज फायदा, और ये वो सब किराए के टट्टू वहाँ पे गए हुए हैं दोनों तरफ से, जो आके नारे मारते हैं, शाम को दिहाड़ी लेके घर आते हैं। आपको पता है मोस्टली पाकिस्तानी जो बाहर बैठे वजीफों पे बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके और महीने महीने के पैसे सरकार से लेके सियासत कर ली, टैक्सी चला ली या कर ली, और फिर वहाँ बैठ के तकरीरें कर ली। ये मुल्क के भगोड़े हैं जो बगैर में बैठे हैं। दिखाया कुछ और जाता है, अंदर सिलसिले कुछ और चलते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं, अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सके तो वहां जाके फिर और जॉब करते हैं, और फिर मुल्क को जो पढ़ा लिखा अच्छा बंदा होगा ना, उनके पास टाइम ही नहीं होगा ऐसे रखते करने। वहां पे आप चले जाए, रोबोट अमेरिका में चल जाए, वो सुबह 5 बजे उठते हैं, 7 बजे वर्क प्लेस पे चल जाते हैं, 5 बजे थके आ रहे आते हैं, जल्दी सो जाते हैं। ये वो मंसूर साहब कहते हैं ना कि लोंडे, वो क्या कहते हैं, मरोड़े के पता नहीं एक लफ्ज यूज करता है, ये वो लोग हैं जो गली मोहल्लों से उठ के चले गए और जाके उधर बैठ के और काम करते हैं और शाम को दिहाड़ी लेके घर बैठ जाते हैं। और थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, तो मुफ्त में फेम किसको? अब अगर उनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो वो पाकिस्तान में या तो वो छुपे होंगे, दौड़ के आए होंगे, या बहुत ही फजूल किस्म के उनका फैमिली बैकग्राउंड होगा। तो उनको वहाँ पे ना एक अमेरिका में खतून थी, मेरी सिस्टर उधर रहती थी, वो बहुत तेज चलाक ये थी, इतनी हर एक को तंग करती, पाकिस्तानी को तंग करती। तो जब उसकी हिस्ट्री वहाँ पे ट्रेस आउट हुई तो वो पता नहीं कौन सा गाँव, वहाँ के एक माचन साहब थी, लड़की थी जो थापियाँ लगाती होती थी, उसका दाल लग गया बाहर। 15-20 साल में उसने अपने आप को वहाँ पे मॉड कर लिया, और फिर वो जूम पाकिस्तान को गालियां निकालती थी, जो वो करती थी, ग्रूम हो गई और जाते ही पाकिस्तान को जो है फिर वो देखे एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड्स ये मैटर करती है। वाकई एजुकेशन आपको वाकई बताती है कि आपने क्या करना है और किस चीज से रोकना है, और फैमिली वैल्यूज एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें माशरे में रहना सिखाती है। PDM का इत्तेहाद
कब तक दिखाई दे रहा है, कब तक इनकी लड़ाई झगड़े जो है मंजरे आम पर आना शुरू हो जाए? कुछ भी नहीं, आगे कौन सा कुछ चल रहा है। नवाज जब पीडीएम तो उस वक्त खत्म हो गई थी जब निकल गए थे जरदारी साहब, वैसे चल रहे हैं 4-5 बंदे मुक्ति मिलके चल रहे हैं। ना इत्तेहाद चलेगा, ना है ना करेगा। वक्ती तौर पे आगे इलेक्शन आ जाएगा फिर ये लहदा हो जाएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक इकट्ठे हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये इकट्ठे नजर आते हैं, क्योंकि मुफादात इनके सबके साझे हैं। अगर बात करें सर मौलाना फजलुर रहमान साहब की, पीडीएम या अदम एतमाद की तहरीक या किसी मार्च का सरबराह तो हमेशा ही तमाम जमातें मिलकर इनको बना देती हैं, लेकिन जो सदर की कुर्सी है जिनके ऊपर कहा यह जाता है कि उनकी बड़ी नजर है, उस पर कभी बैठेंगे या फिर सदर का ख्वाब दिल में ही रह गए? देखें, मौलाना साहब बड़े अच्छे लेके बैठे हुए तारे, बहुत अच्छे और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा जैमना ही है। जैमना ही बंदे वैसे पढ़े लिखे, जीरक और तो वेटेड क्विक विटेड होते हैं, फौरन जवाब देना। आपने नोट किया उनकी गुफ्तगू में एक सलीका होता है, अल्फाज का चुनाव भी सोच समझ के करते हैं। बट कह लें कि कोई डेजिग्नेशन इस किस्म का कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाए वो मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता जैसे पहले वजीर है, सेनेट के चेयरमैन या इस किस्म का ओहदा, स्पीकर या कोई बड़ा ओहदा लेने में कामयाब हो जाएंगे। बट जो अगले 2 साल आ रहे हैं वो उनके फिर दोबारा टफ टाइम थोड़ा सा मिलेगा। टफ टाइम जो है मौलाना साहब का दिखाई दे रहा है, तो जरा थोड़े बयानात भी जो है वो सोच समझ कर दें, क्योंकि खवातीन काफी नाराज हैं आजकल मौलाना साहब से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन, मुल्की सियासत में क्या होने जा रहा है आपने जान लिया, एंड आई एम श्योर कि ये प्रेडिक्शंस भी तमाम तर सच ही साबित होंगी। आप हमें बताएं कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, और ये तमाम आपको सियारों सितारों के इल्म के साथ बताया जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी का इल्हाक नहीं है। तो आप लोगों ने इस बात को समझना है और सितारों की चाल के मुताबिक इन तमाम प्रेडिक्शंस को जानने की कोशिश करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।